तो मुझे लगता है कि ये जो एक्टर के साथ जो कमिटमेंट है, जहाँ पे पिक्चर 3-4 महीने के अंदर नहीं बनते लेकिन सालों में लग जाते हैं। 42 days. पूरा पृथ्वीराज। 42 days, ask him. 42 days. पूरा पृथ्वीराज। 42 days, ask him. अक्षय ने 42 दिन दिए फिल्म में पूरे 100 दिन। सही टाइम पे आओ, सही टाइम पे जाओ, आराम से 40-50 दिन के अंदर फिल्म खत्म हो जाती है। देखिए, हकीकत ये है कि बाहुबली 1, बाहुबली 2, RRR, KGF 1, KGF 2 एंड पुष्पा, ये फिल्में हैं जो हिंदी फिल्मों से ज़्यादा कमा पाई हैं, और वो इसलिए शायद इनके फ़ैन फॉलोइंग्स ऑल ओवर इंडिया रहे हैं और ये बड़े स्केल पे बनी हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी फिल्में नहीं चली हैं। जैसे आपने खुद ही कहा, गंगूबाई से लेकर कश्मीर फाइल से लेकर ये भूल भुलैया तक, वो भी बड़े बड़े हिट, और छोटे मोटे हिट नहीं, बड़े बड़े हिट हुए हैं। पर मुझे लगता है कि ये जो कोविड एरा के बाद लोगों की फितरत बदल गई है ना, तो स्क्रिप्ट्स अगर कोविड प्रूफ नहीं है, मेरा मतलब ये है कि कोविड के बाद ना लोगों का सहन शक्ति कम हो गया है, पेशेंस कम हो गया है। तो स्क्रीन प्ले में जो पेसिंग की ज़रूरत होती है, जो रिसर्च की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि फिल्म जल्दी से आगे बढ़ रही है, वो शायद फिल्मों में न होने की वजह से फिल्में नहीं चल रही होंगी। ये मेरा मानना है। दूसरी बात यह है कि ये सारी फिल्में जो चली हैं, उसमें जैसे मैंने पहले बताया था, सारे एक्टरों ने बहुत हार्ड वर्क किया है। आप RRR देख लीजिए तो आप एक्टरों की वजह से आप कहोगे कि यार ये पिक्चर इतनी अच्छी है। चाहे वो पुष्पा हो जाए, जहाँ पे उन्होंने टोटली कैरेक्टर मेंटेन किया है थ्रू आउट, क्योंकि अल्लू अर्जुन कमाल के दिखने के हैं, अच्छे डांसर हैं, पर उस फिल्म में उन्होंने वो कैरेक्टर मेंटेन करते हुए रोमांस किया है, डांस भी किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्टर के साथ जो कमिटमेंट है, जहाँ पे पिक्चर 3-4 महीने के अंदर नहीं बनते लेकिन सालों में लग जाते हैं, उसको लोग ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली अ फिल्म ऑफ दिस स्केल, ये जो मैग्नीट्यूड है, इसके लिए शायद ज़्यादा समय लगा होगा। नहीं जी, 42 days. पूरा पृथ्वीराज। 42 days, ask him. अक्षय ने 42 दिन दिए फिल्म में पूरे 100 दिन। सही टाइम पे आओ, सही टाइम पे जाओ, आराम से 40-50 दिन के अंदर फिल्म खत्म हो जाती है। ये सब ये इधर बैठे हैं, इन्होंने किए, ये तो बस कोविड की वजह से रुक गए, नहीं तो ये कब की आ गई होती। बट फिर भी मैं ये कह दूं कि एनालाइज करना बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि इंडस्ट्री में द रूल इज दैट द डे यू थिंक देयर इज अ रूल, यू हैव लॉस्ट इट, बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट अ चेंजिंग सिनेरियो। एंड आई होप दैट इन द years to in the days to come, other films also will do well and another pattern will set in, but I don't think we can actually predict कि how the industry will react. डॉक्टर साहब, आपको चैलेंजेस लगे मतलब 42 डेज में अक्षय के हिसाब से फिल्म खत्म करना? सबसे अच्छी बात अक्षय की जो है अनुशासन, डिसिप्लिन। यदि उन्होंने 7 बजे कहा है तो वो 7 बजे आते हैं पूरी तैयारी के साथ, और वो सिर्फ अपना ही काम नहीं करते हैं, दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं कि एक निर्माता पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए हम सबको जितने जल्दी हो समय पर आएँ, समय पर जाएं और ध्यान रखें। इसलिए अक्षय के साथ ये बड़ी सुविधा है कि हम लोग, आपको जानकर हैरानी होगी, 1500 की भीड़ के साथ हम लोग 7:30-8 बजे तक शूटिंग कर लेते थे। वो इसीलिए होता था कि अक्षय कुमार डिसिप्लिन्ड एक्टर हैं, इसके कारण दूसरों पर भी दबाव होता था। दूसरे जो साथी कलाकार हैं उनको भी लगता था कि अक्षय तो 7 बजे आ जाने वाले हैं, इसलिए। और पूरी हमारी जो टीम है, पूरा दल है, हमारे लिए सुबह 3 बजे शुरू होती थी और सर 6:30 बजे तक आ जाते थे। तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी, क्योंकि जब एक और अक्षय कुमार, अच्छा मानुषी के साथ सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे नहीं याद है कि मानुषी ने कभी स्क्रिप्ट को वापस देखा। जैसा मानुषी ने बताया कि हम दोनों ने बैठकर 9 महीने रीडिंग की, मानुषी को सारे संवाद पूरी तरह से आते। अभी भी अगर आप पूछेंगे तो ये स्क्रिप्ट आपको शुरू से, अपने नहीं, मेरे भी, सबके भी, आजू बाजू के सबके याद करके आ जाती थी। तो इसलिए मेरे भाई कोई इसमें बड़ी चुनौती नहीं थी।